हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और आइए देखते हैं, हम आज ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा में तो चांस कम बनता है, लेकिन आपको पढ़ते वक्त बहुत विशेष ध्यान रखना होता है कि इसका मतलब क्या चीज़ है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ भी देता है, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ेंगे या किसी को पढ़ाएंगे या कोई बच्चा पढ़ रहा है, उस वक्त आपसे पूछ देगा कि सिंबल का मतलब क्या चीज़ है, तो सिंबल को नहीं बता पाएंगे तो थोड़ा आपको ग्लानि महसूस होगी। तो उन्हीं सिंबलों के बारे में आपको जानना है। आप लोग भी, बच्चे लोग, सभी लोग पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ। तो हम सोचे कि भाई उन सिंबलों के बारे में भी कुछ आपको टॉपिक पे कुछ चर्चा कर लिया जाए, ताकि आपको बार बार सिंबल पूछने की ज़रूरत न पड़े किसी से भी। अगर कुछ ऐसा मतलब लगता है आपको कि नया टॉपिक मिल रहा है, तो इसमें लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, आप देखते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं ना रिएक्शन में, कि रिएक्शन लिखते वक्त तीर ऊपर होती है या तीर नीचे होती है, या तीर मुड़ी हुई होती है, या तीर के ऊपर डेल्टा लिखा है, या एस लिखा है, एल लिखा है, दिल लिखा है, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो आप पूछते हैं कि भाई इसका मतलब क्या चीज़ है। तो उन्हीं के बारे में आपको चर्चा करना है। आइए देखते हैं, है ना। तो अगर तीर ऊपर की तरफ है, तीर ऊपर की तरफ है किसी भी रिएक्शन में, अभिकारक में से उत्पाद जब बन रहा है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, उत्पाद में ही ज़्यादातर देखा जाता है। और कभी कभी ये मतलब इसका ये जी गैस सिंबल है, उसको मतलब अभिकारक में भी देखा जाता है। जैसे आपका तीर ऊपर की तरफ है, तो उसमें आप देखेंगे, तो तीर ऊपर की तरफ है तो उसका मतलब ये निकलता है कि ये गैस है, यानी स्मॉल जी से इसको शो किया जाएगा, या तो उसके बगल में से शो किया जाएगा या उसके नीचे। अलग अलग राइटर अलग अलग ढंग से शो करते हैं, या तो उसके बगल में शो करेंगे, नहीं तो उसके नीचे शो करेंगे, ठीक है ना। अगर तीर नीचे है तो उसका मतलब क्या हो गया कि वह अभिकारक, यानी जो रिएक्टेंट है, अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो उससे प्राप्त होता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, तो उसको हम प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं। तो अगर उत्पाद में अगर आपका तीर नीचे की तरफ है, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, सॉलिड। यानी सॉलिड को हम एस से इंडिकेट करते हैं, या तीर नीचे है तो उसको लिक्विड, यानी लिक्विड को हम एल से इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। एल भी हो गया, यानी लिक्विड को एल और सॉलिड को एस। ये ब्रैकेट में ही रहेगा तीनों ना, अलग अलग। अब देखिए, ये है आपका हाफ एरो, यानी हाफ तो एरो है, लेकिन हाफ माने आधा एरो, दोनों विपरीत दिशा में। क्या है? विपरीत, यानी टू, इसको कहा जाएगा टू हाफ एरो इन अपोजिट डायरेक्शन। माने देखिए, टू हाफ एरो इन अपोजिट डायरेक्शन, माने विपरीत दिशा में है, यानी ये शो कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन। माने इसका नाम है क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन बताता है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय हिंदी में कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया उसको कहेंगे कि ये अभिकारक से उत्पाद बनने में तब तक ये अभिक्रिया चलती रहती है जब तक दोनों ओर बैलेंस बराबर न हो जाए, ठीक ना। ये भौतिक परिवर्तन को शो करती है। किसको शो करती है? ये भौतिक परिवर्तन को, रासायनिक परिवर्तन को नहीं शो करती, ठीक ना। ज़्यादातर भौतिक परिवर्तन को शो करती है, ठीक ना। दोनों और हाफ एरो है, ध्यान से देखिए। अब ये फुल एरो है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी एक बार अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा तो फिर उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद से तीर मुड़ी हुई है, देखिए टर्निंग पॉइंट है, यानी धनुष के आकार का, लेकिन एक जगह क्या होगा, तीर का निशान होगा, यानी इसको हम बोलते हैं कॉर्वेट एयर। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, माने एक यौगिक से दूसरे परमाणु अणु पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक ना। यानी इलेक्ट्रॉन को जाने की दशा को बता रहा है। अब दो बड़ा डैश हो, ठीक ना, लंबी लकीर हो, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन बैलेंस। यानी ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। यानी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, मन संतुलित करने के लिए। ये है, देखिए एरो तो है, एरो है दोनों तरफ, और दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ी है। माने एक बड़ी लाइन होगी, लेकिन उसमें एरो क्या होगा, दोनों तरफ शो होगा। तो उसका मतलब क्या है, ये रेजोनेंस को शो करता है। रेजोनेंस मतलब होता है बहुरूपिया, अनुनाद। अनुनाद, रेजोनेंस हिंदी होती क्या है, अनुनाद,
यानी बहुरूपिया, जिसका बहुरूप होता है, बहुत से रूप हों। जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन है ना, तो बेंजीन का कई रूप होता है। अगर बेंजीन पढ़ेंगे, बेंजीन बनाएंगे तो उसका कई रूप होगा। इसलिए दो बेंजीनों के रूपों को एक ऐसे सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया क्या चीज़, हाफ एरो है लेकिन इसका कर्विंग है, यानी मुड़ी हुई, जैसे कर्वेड है, यानी इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, फिश हुक। फिश मतलब होता है मछली, और हुक मतलब होता है कांटा, यानी मछली वाला कांटा। यानी मतलब क्या हो गया, इसको समझेंगे तो बंसी, जिससे मछली मारते हैं, कांटा फंसा, मछली मारते हैं, कांटा फंसाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये बंसी टाइप का हो गया ना। तो इसको हम, ये शो करता है कि इसको बॉन्ड ब्रेकिंग एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग, माने बॉन्ड को ब्रेक करना है, माने कौन सा बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, और इलेक्ट्रॉन का मूविंग, माने इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। यानी ज़्यादातर देखा जाता है होमोलैटिक विदलन में। किस में देखा जाता है, होमोलैटिक विदलन में देखा जाता है, ठीक ना। ऐसे होगा, देख रहे हैं ना, फिश के कांटा के कंडीशन में है ये। उसके बाद DIL, यानी क्या है, DIL यहाँ फुल स्टॉप हो गया, यानी डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब हो गया तनु, तनु का मतलब हो गया पतला। जैसे गाढ़ा शरबत होता है, पतला शरबत होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या चीज़, पतला विलयन, ठीक ना, यानी पतला शरबत, पतला विलयन, यानी गाढ़ा नहीं है। तो जब पतला होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप, डाइल्यूट। हिंदी में लिखेंगे तनु, ठीक ना। और डाइल्यूट को हम बोलेंगे DIL, शॉर्ट रूप में लिखते हैं। उसी तरह से CONC, यानी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना, कॉन्सेंट्रेशन के शॉर्ट रूप में हिंदी लिखते हैं CONC, यानी कॉन्सेंट्रेशन का हिंदी होता है सांद्र। सांद्र का मतलब समझते हैं ना, गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा, माने इतना गाढ़ा, जैसे सपोज कि एक एग्जांपल ले जाए, चाय जिससे ज़्यादा मीठा हो, जिसको पी ना सके, तो क्या हो गया, वो गाढ़ा हो गया, सांद्र हो गया ना। समझ में आ गई बात। अब है आपका डेल्टा, यानी समोसे के आकार का कंडीशन है, यानी लाइट हीट, यानी रिएक्शन में आप क्या करते हैं, हल्का, जिस रिएक्शन चल रहा है उसके रिएक्शन के ऊपर आपने डेल्टा देखा होगा। तो क्या हो गया कि हल्का आपने उसको गर्म किए कर रहे हैं, रिएक्शन को हल्का गर्म कर रहे हैं। जैसे बालू उष्मक पर रख दिए, जल उष्मक पर रिएक्शन में, जैसे प्रयोगशाला विधि में शो किया जाता है, ठीक ना। तो लाइट हीट यानी हल्का आपने गर्म किया, तो ऐसे आपको शो होगा। अब देखिए ये क्या है आपका नेक्स्ट, AQUE, यानी इसको एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब क्या हो गया आपका, जलीय। एक्वस का मतलब क्या हो गया, जलीय, जलीय यानी AQE, ठीक ना, ऐसा भी होता है, ठीक। तो ऐसे आपको शो करना है। एक्वस मतलब जलीय, माने जल युक्त होना चाहिए, एक्वस यानी जलीय, यानी AQ हो गया, ठीक। अगर एक सीधी लकीर है यानी नॉर्मल बॉन्ड होता है, जैसे मेथेन का संरचना बनाना है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन वगैरह सबका बनाना है, तो एक पूरी एक डैश पूरा लंबा होता है, तो उसको नॉर्मल बॉन्ड हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वेज बॉन्ड, यानी इसका हिंदी क्या है, पच्चर का बंधन। देखिए ये सब लगभग इंटरमीडिएट और बेसिक क्लासों में मिलता है। पच्चर का बंधन यानी वेज बॉन्ड, ठीक है ना। अदर क्लासों में मिलेगा तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे बता सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पे है, देखिए C हो गया, C यानी कार्बन हो गया। कोई मान लीजिए कि ये कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है A, फिर यहाँ पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ कोई दूसरा जुड़ा है। तो यानी इस प्रकार की संरचना बनेगी ना, देखिए एक तरफ पतला एक तरफ चौड़ा, बीच में गाढ़ा होना चाहिए, तो इसको हम पच्चर का बंधन बोलते हैं, यानी वेज बॉन्ड बोलते हैं। अगर लाइनिंग सिंपल सिंपल जा रही है एकदम बराबर में, या छोटे से बड़े होते हुए जा रही है ऐसे कोण के रूप में, एक तरह से बड़ा होता बनता जा रहा है, तो इसको हैचेड बॉन्ड बोलते हैं, यानी रची बॉन्ड बोलते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर भी आपका है, देखिए उसी तरह से आपका कटी लाइनों द्वारा, यानी लाइन है लेकिन बीच बीच में क्या है, कटी है, तो इसको हम बोलते हैं डैश बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डैश बॉन्ड, ठीक ना। ये इसी का एग्जाम्पल दिया गया। अब देखिए यहाँ पर तीर तो है, लेकिन इसकी पुछ के साइड में क्या है, एक हाफ कटा हुआ चीज़ जुड़ा हुआ भी है, कटा भी है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक ना। यानी मोमेंट को शो कर रहा है कि, यानी मोमेंट यानी डाइपोल, यानी पोल यानी प्लस और माइनस होता है ना, तो उस तरह से वो शो करता है कि ये प्लस है और ये माइनस है, उस चीज़ को शो करेगा, ठीक ना। वहाँ पे इसको शो करने के प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे है TC, ठीक ना। TC यानी ट्विस्ट चेयर। ट्विस्ट मतलब मुड़ी हुई, ट्विस्ट मतलब मुड़ी हुई, और चेयर मतलब होती है कुर्सी।
यानी कुर्सी मुड़ी हुई है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगा ना, यानी कुर्सी मुड़ी हुई है, ठीक ना। तो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे या लिखते हैं टीसी, यानी कहीं बुकों में लिखा होगा टीसी तो ट्विस्ट चेयर, उसका मतलब समझ जाइएगा, उसको बता देना है या समझ लेना है। अगर बी लिखा होगा, बी मतलब क्या है, बोट, ये क्या है, बोट, बोट मतलब नाव होती है, समझ में आ रही है। ये सी, यानी सी मतलब चेयर, ये चेयर फॉर्म है, जैसे बोट फार्म पूछता है, चेयर फॉर्म क्या है, चेयर फॉर्म क्या है, बोट फॉर्म क्या है, ठीक है ना, या ट्विस्ट चेयर क्या है, तो ऐसे आपको बताना पड़ता है। बहुत ही एग्जाम्पल होते हैं जो ट्विस्ट फॉर्म में ही दिखाए जाते हैं, यानी बोट फॉर्म में भी देखा जाता है और चेयर फॉर्म में भी दिखाया जाता है, ठीक ना। तो ये इस कंडीशन में है, आपको सी जैसे लिख देगा तो वहाँ पे समझिए कि क्या चीज़ है, वो चेयर ही है। अब देखिए यहाँ टी भी लिखा कर है, ट्विस्ट बोट, माने ट्विस्ट माने बोट है, नहीं नाव, यानी मुड़ी हुई है, तो ऐसे आप कर देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन चाहे कोई भी नॉर्मल आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुई बिंदु स्ट्रक्चर, तो ये आप डॉट डॉट एक बिंदु के रूप में दिखा जाते हैं, यानी लुईस डॉट उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लुईस डॉट। ये होता तो बिंदु के रूप में, लेकिन जब हम बनाते हैं लुईस बिंदु स्ट्रक्चर तो उसमें बड़ा बनाते हैं ताकि दूर बैठा स्टूडेंट, जैसे पीछे बैठा बच्चा, उसको क्या करे, दिखाई दे, अनुभव हो उसको कि भाई दूर तक दिखाए, क्योंकि अगर केवल हल्का कर देंगे ना तो दिखेगा नहीं उसको, इसलिए बड़ा बनाया जाता है। तो ये लुईस डॉट, ये स्टार होता है, लेकिन आप इसको गुणे के रूप चुनने में भी बनाते हैं, लेकिन स्टार होता है, यानी लुईस स्टार इसको बोला जाता है। उसके बाद है आपका ये देखिए लोब, क्या इसको ऑर्बिटल या लोब बोला जाता है। जैसे मेथेन की संरचना है, मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन की, जैसे उसकी संरचना बनाएंगे ना डायग्राम, जैसे आपका इसमें आएगा हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में, तो उसमें देखिए ये पी ऑर्बिटल को शो कर रहा है, किसको, पी ऑर्बिटल को। तो इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े वाला जो क्या कर रहा है, वो ऑर्बिटल फार्मिंग कर रहा है, मान किसी से साझा कर रहा है, और छोटा है साझा नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल या लोब बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसे आपको समझना है। उसी तरह से आपको और भी एग्जाम्पल मिलते हैं, इसे देखिए एग्जाम्पल एक मिलता है ऐसे, तो ये छोटा सिग्मा है, कौन सा है, छोटा सिग्मा। अगर ऐसे मिलता है तो क्या है, ये डेल इसको पढ़ा जाता है, तो ये प्लस भी हो सकता है या क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और ये सिग्मा होता है, जैसे सिग्मा और पाई बंद होता है ना उस तरह से। तो पाई को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बचपन से ये छोटा सिग्मा है, तो इसलिए हम सोचे कि इसमें बता दिया जाए। अब एक चीज़ और आता है, देखिए इसके बाद क्या चीज़ आता है, उसमें देखिए ध्यान से, आपने देखा होगा कि क्या चीज़ है, ATM, कहीं कहीं ATM लिखता है। तो ATM क्या लिखता है, ATM का मतलब हो गया एटमो, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का हिंदी क्या होती है, वायुमंडल, वायुमंडल, यानी वायुमंडलीय दाब, जिससे एक वायुमंडल बराबर होता है 760 mmHg होता है। तो एक वायुमंडल, जैसे आपको वायुमंडल में कोई चीज़ मापना है चाहे शो करना है, तो आपको क्या होगा, एटमॉस्फेयर उसको लिखते हैं, एटमॉस्फेयर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ATM, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे, ATM ही ऐसे इस्तेमाल भी लिखा है। अगर ATM अगर ऐसे कर दे ATM, तो ये आपको पैसा निकालने वाली मशीन से रिलेटेड हो जाएगा, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल ATM से ही होगा, ठीक ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जितने भी सिंबल हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और पढ़ते वक्त आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और समझ में आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो भी अगर कमी है या कमी होगी तो उसको तो हमको नहीं लगता कि कमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कमी होगी तो नेक्स्ट डे आपको बता दिया जाएगा। जो भी छूटा होगा, अगर सिंबल अगर आपके सामने मिलता है बुकों में पढ़ते वक्त, ठीक ना, उस पर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि कुछ छूटा होगा, ठीक ना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।